किस तरीके से हमने निकलवानी है, अपनी गोलिंग कैसे करनी है, राइट, वो सारी चीजें आज अपने डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फटाफट से दोस्तों, आप अगर इस सेशन के अंदर आ चुके हो और अगर आपकी टीम भी ज्वाइन कर चुकी है तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आप दोस्तों अपने ग्रुप्स के अंदर मैसेजेस डाल दीजिए कि यस देता हूँ। अगर आप नहीं जानते हो तो गाइस, मेरा नाम राहुल है और बेसिकली जयपुर राजस्थान से मैं बिलोंग करता हूँ और अप्रोक्सीमेटली आज से लगभग 5 से 6 साल पहले दोस्तों अपन ने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था। मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था और जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था तो गाइस, मैं भी आप सभी लोगों की तरह एक स्टूडेंट था। मैं भी पढ़ाई कर रहा था, राइट, एक स्टूडेंट था, पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई के साथ साथ मैंने एक चीज देखी थी कि यार लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो दोस्तों कुछ ना कुछ डिफरेंट काम मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अगर हम एक चीज कहें ना कि गवर्नमेंट जॉब के ऊपर सिर्फ डिपेंड नहीं रह सकते। तो दोस्तों उस टाइम पर आज से 5-6 साल पहले दोस्तों डिसीजन बनाया, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को करने का डिसीजन बनाया और डिसीजन बना के इस बिजनेस को स्टार्ट करा। और आज अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर खुद एज अ सीनियर मैनेजर लेवल पे मैं वर्क कर रहा हूँ। काफी अच्छी यहाँ पर इनकम है। आप में से काफी सारे लोगों ने मेरा डे 1 और मास्टर क्लास अटेंड करा होगा, राइट, आपने मेरा सेशन देख के इस बिजनेस को ज्वाइन करा, सिस्टम के अंदर आए, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों, हम अपने बिजनेस को आगे ग्रो करने के लिए हम बात करते हैं। दोस्तों आज हमारा मंडे है और 19 तारीख अपनी हो चुकी है। तो सबसे पहले मुझे एक चीज बताइए, आप में से कितने लोगों ने अपना इस मंथ टारगेट बना रखा है कि सर मुझे इस मंथ अपनी 4cc करनी है या 6cc करनी है या फिर 8cc क्वालिफाई करनी है, या फिर जो आपके सीनियर्स ने आपके लिए जो ट्रिप्स रखी हुई है वो ट्रिप क्वालिफाई करती है? एक बार मुझे बताएंगे आप में से कितने पर्सन है जिन्होंने 4cc या फिर 6cc का टारगेट बनाया है? हाँ जी बताओ। हंसा वर्मा 6cc, हाँ 6cc हंसा वर्मा। जोया जहान ने 4cc, अजय मीना 4cc, नितेश 4cc, रौनक 6cc, टिंकू ने 4cc, दिव्या शेखावत सर 6cc करनी है गाइस, ओके। प्रमोद जहांगीर 6cc, कामिनी 6cc है, राइट, मैंने बना रखा है सर 10cc। आरती सोलंकी ने 10cc, दिलकुश ने 4cc, मोनिका 4cc, मिंटू आर्या 4cc, मुकेश कुमावत 6cc, ग्रेट गाइस, राहुल सिंह गुजर 6cc, राइट। बहुत सारे लोगों ने, पलक 6cc है, अजय 4cc है, मोहित 4cc 6cc, निशा चौहान 4cc है, यस सर ट्रिप क्वालिफाई करना है, ओके जी, है ना। प्रियंका 6cc, ओके। देखो गाइस, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी हम कोई भी टारगेट हम सेट करते हैं ना, तो हमें क्या जरूरत है टारगेट सेट करने के लिए? टारगेट आपने सेट करा, अब हमने टारगेट की ना एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मुझे अपने इस 6cc को और 4cc को दोस्तों क्वालिफाई किस तरीके से करनी है। ये हमें एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, हमने एक अपना डायरेक्शन, एक टारगेट सेट करना पड़ेगा कि मुझे अपनी 4cc या फिर 6cc करनी किस तरीके से है। देखो गाइस, अगर 4cc या फिर 6cc अगर हमने क्वालिफाई करनी है तो उसके दो तरीके होते हैं। पहले तो हम डायरेक्ट में हम फोकस करें और दूसरी चीज होती है कि हम रिटेलिंग के ऊपर ही फोकस करें। मैं आपको समझाता हूँ ना, मैं आपको आईपैड के थ्रू मैं आप सभी लोगों को समझाता हूँ, ठीक है, कि अपन किस तरीके से अपन ने क्वालिफाई करनी है, कैसे अपन ने आगे बढ़ना है, वो सारी चीजें अपने डिस्कस करते हैं। रिटेलिंग के ऊपर भी हम बात करेंगे कि रिटेलिंग हमने किस तरीके से करनी है। ओके गाइस, जस्ट वेट अ मिनट, 1 मिनट का टाइम दे दो। 9996666464। ओके देखो गाइस, अब अगर हमने अपनी 6cc 4cc 8cc क्वालिफाई अगर हमने करनी है तो दोस्तों हमने ना एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों बिना प्लानिंग के ना कोई भी काम नहीं होता, प्लानिंग सब चीज के लिए जरूरी है, बिना प्लानिंग के कुछ नहीं होता। अब प्लानिंग किस तरीके से आपने करनी है मैं आपको वो चीज बताता हूँ। देखो गाइस, अपने स्क्रीन शेयर करते हैं। देखो, हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें अपनी एक प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा दोस्तों? प्लानिंग।
अगर हमारे पास प्लानिंग नहीं है कि यार मुझे 4cc या फिर 6cc कैसे क्वालिफाई करनी है, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, वो कहते हैं ना अंधेरे में तीर मारना, वो सच में हमारा वही चीज होगा। हमारे को दोस्तों प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मुझे कितनी डायरेक्ट में ज्वाइनिंग करवानी है, कितनी मुझे रिटेलिंग करनी है। देखो दोस्तों, अगर आपका टारगेट है कि मुझे यार 6cc का बिजनेस कंप्लीट करना है, क्या करना है, 6cc का बिजनेस कंप्लीट करना है, तो आप ना दोनों प्लानिंग करो। आप ये मत रखो कि मुझे सिर्फ डायरेक्ट में ही मुझे काम करना है और डायरेक्ट में ही ज्वाइनिंग करानी है, या फिर मुझे सिर्फ रिटेलिंग के अंदर ही मुझे ज्वाइनिंग 6cc करनी है या फिर 4cc करनी है। जब आप पर्टिकुलर किसी भी एक चीज के ऊपर जब आप फोकस्ड हो जाते हो ना, तो दोस्तों आपका है ना दूसरे की तरफ से ध्यान हट जाता है। अगर आपका टारगेट ये है ना कि मुझे 6cc करनी है और उसके लिए सिर्फ आपके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलेगी, पता है क्या, कि यार मुझे सिर्फ ज्वाइनिंग करानी है, मुझे 5 ज्वाइनिंग करानी है, मुझे 10 ज्वाइनिंग करानी है, मुझे इतनी ज्वाइनिंग करानी है, 3 लोगों का एएस करवाना है, तो आपका सिर्फ फोकस किसके ऊपर रहेगा, डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स के ऊपर। आपका रिटेलिंग के ऊपर फोकस रहेगा ही नहीं। और मैं अगर आपको एक चीज बताऊं ना, तो दोस्तों आपका 20-30% बिजनेस जो है दोस्तों, वो रिटेलिंग से भी आना चाहिए। अगर आप मंथली की रिटेलिंग अगर आप करना सीख जाते हो, अपनी टीम के अंदर रिटेलिंग करवाना सीख जाते हो, तो दोस्तों आपके बिजनेस को कोई भी नहीं रोक सकता। एक एग्जांपल देता हूं, आप हो और आपकी टीम के अंदर मान लीजिए 40 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं। कितने? आप असिस्टेंट मैनेजर बन गए, सर रिटेलिंग कैसे करें? अरे बता रहे हैं यार, टेंशन क्यों ले रहे हो, एक एक करके पॉइंट पे आ रहे हैं अपने, पहले ये चीज समझो, ठीक है। मान लीजिए आपकी टीम के अंदर 40 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं दोस्तों। अगर 40 असिस्टेंट सुपरवाइजर्स को आपने कुछ नहीं करा, आपने सिर्फ 2 चीज आपने सिखाई। पहली चीज तो ये आपने ये सिखाई कि डायरेक्ट में 4cc का बिजनेस किस तरीके से करना है, राइट। और दूसरा आपने क्या सिखाया, आपने रिटेलिंग करना आपने सिखाई। क्या करना सिखाई? रिटेलिंग करना। और रिटेलिंग भी कोई ज्यादा नहीं, सिर्फ 500 पॉइंट की। मैं कहता हूं सिर्फ 500 पॉइंट की आपने रिटेलिंग करना सिखाई। अगर आपकी टीम 500 पॉइंट की भी अगर रिटेलिंग दोस्तों करने लग जाती है, तो 40 असिस्टेंट सुपरवाइजर ने अगर सिर्फ 500 पॉइंट का भी अगर रिटेल करा, तो दोस्तों आपके कितने सीसी हो गए एक्स्ट्रा? 20cc। आपके सिर्फ 20cc आपके एएस की टीम से आ चुके हैं। और अगर आपकी टीम एएस सुपरवाइजर जो है और आपकी टीम में मिला के 20 लोगों ने अगर 2-2 सीसी कर लिया, तो 40 सीसी आपके वहां से हो जाते हैं। टोटल आपके कितने सीसी होते हैं दोस्तों? 60 सीसी। कितने सीसी होते हैं? 60 सीसी। बट द मेन थिंग इज, हमारा जो फोकस जो होता है ना दोस्तों, यहाँ पर होता ही नहीं है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर आप चाहते हो आपका बिजनेस परमानेंट बिजनेस रहे, एक स्टेबल बिजनेस रहे, कभी भी कोई भी आपको आपके बिजनेस को रोक ना पाए, तो दोस्तों आपने अपने रिटेलिंग के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बिजनेस होगा ये आपका होगा परमानेंट बिजनेस। वो कहते हैं ना कि मुझे यार अपने नेटवर्क को यूज करके अपने को बिजनेस करना है। आप हो यहाँ पे, राइट, आप यहाँ पर हो और आपके नेटवर्क के अंदर अगर कोई भी दोस्तों रीपरचेजिंग नहीं कर रहा है या फिर प्रोडक्ट को रीयूज नहीं कर रहा, तो दोस्तों आपका ये नेटवर्क कोई ज्यादा यूज का नहीं है ना। अब रीपरचेजिंग या फिर रिटेलिंग किस तरीके से होगी दोस्तों? रिटेलिंग ऑब्वियसली बात है, रिटेलिंग प्रोडक्ट्स की होगी। और प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग कब होती है? सबसे पहली चीज, जब हमारे पास उस प्रोडक्ट की दोस्तों नॉलेज होती है। क्या होती है? नॉलेज होती है। मैं आपको यहाँ पर कोई गंजे को कंगी के बेचना नहीं सिखाऊंगा कि ये पकड़ कंगी और जाके बेच दे, नहीं दोस्तों। अगर आपने रिटेलिंग करनी है, तो सबसे पहले आपके पास उस प्रोडक्ट की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी चीज, आपको उस प्रोडक्ट के बारे में ये पता होना चाहिए कि मुझे उस प्रोडक्ट को क्यों यूज करना है। Why I have to use, why I have to use, कि मुझे उस प्रोडक्ट को क्यों यूज करना है। अगर ये 2 चीजें अगर आपको क्लियर है ना, तो दोस्तों सबसे पहला काम पता है क्या करोगे? आप खुद प्रोडक्ट को यूज करोगे। और जब आप खुद प्रोडक्ट को यूज करोगे, तो दोस्तों आप डेफिनेटली प्रोडक्ट को शेयर भी करोगे। और अगर आपके पास खुद के पास अगर प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है और आपको खुद को ही नहीं पता कि मुझे प्रोडक्ट क्यों यूज करना है, क्या आप प्रोडक्ट यूज करोगे? दोस्तों नहीं करोगे, नहीं करोगे। मुझसे आप लिखवा के ले लीजिए, आप खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे। आप यही चीज सोचोगे कि यार मुझे क्या जरूरत है प्रोडक्ट यूज करने की, मैं तो फिट एंड हेल्दी हूँ, मैं तो फाइन हूँ, मुझे क्या जरूरत है। दोस्तों जरूरत सबको है, यहाँ पर जो भी पर्सन है ना, सबको जरूरत है प्रोडक्ट यूज करने की। अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे, तो दोस्तों
रिटेलिंग नामुमकिन है, रिटेलिंग नहीं हो सकती। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप सभी लोग अपने प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट करो। अब देखो दोस्तों, रिटेलिंग करने की इस तरीके से होती है। सबसे पहले चीज पता है क्या है कि अगर आपने बिलिंग निकलवानी है, आपके पर्सन है, अगर आपने बिलिंग निकलवानी है, आपने 2000 रुपए की बिलिंग करनी है, आपने 1500 रुपए की बिलिंग करनी है, आपने 1000 रुपए की बिलिंग निकलवाते हो, जो भी आप बिलिंग निकलवाते हो ना, वो बिलिंग भी तभी निकलेगी जब आपकी टीम के अंदर या फिर आपके नवस कस्टमर के अंदर उस प्रोडक्ट की वैल्यू होगी, उस प्रोडक्ट की हाइप होगी। तो पॉइंट नंबर 1 यही है दोस्तों, क्रिएट वैल्यू एंड क्रिएट हाइप ऑफ द प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट की दोस्तों वैल्यू क्रिएट करें और एक हाइप क्रिएट करें। समझ में आया? वैल्यू और प्रोडक्ट, वैल्यू एंड हाइप। सबसे पहली चीज प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करें और उस प्रोडक्ट की हाइप बनाएं। अगर आप उस प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं क्रिएट करते, ना ही उस प्रोडक्ट की हाइप बनाते हो, तो दोस्तों आप खुद उस प्रोडक्ट को कभी यूज नहीं करोगे, ना ही आपकी टीम के अंदर दोस्तों रिटेलिंग होने वाली है। हम आज के टाइम पर हम पता है किस चीज के ऊपर भाग रहे हैं? हम सिर्फ भाग रहे हैं कि अच्छा 10 ज्वाइनिंग, 15 ज्वाइनिंग, 20 ज्वाइनिंग, 5 ज्वाइनिंग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। फिर उसके बाद सीसी 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 2 सीसी कर 2 सीसी कर 2 सीसी कर 2 सीसी कर। प्रोडक्ट ले लिए, क्यों लेने हैं? कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो? प्रोडक्ट्स की नॉलेज आपकी टीम के अंदर होना जरूरी है। आपके नवस कस्टमर में अगर आपके एएस में प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है ना, तो दोस्तों रिटेलिंग का कोई मतलब नहीं, रिटेलिंग होगी भी नहीं। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कुछ प्रोडक्ट्स मेरे पास यहाँ पर है, मैं आपको देखो कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि ना नॉर्मली आप में से मुझे एक चीज बताओ, कितने लोग हैं जो कि खुद पर्सनली फॉरएवर का जो टूथपेस्ट यूज करते हैं? कितने लोग हैं जो फॉरएवर का टूथपेस्ट, सिर्फ टूथपेस्ट की मैं बात करूंगा कि सिर्फ टूथपेस्ट आप यूज कर रहे हो, कितने लोग हैं? एक बार वीडियो ऑन करके हाथ ऐसे कर लो, सभी लोग वीडियो ऑन करो सबसे पहले तो। ठीक है, आकाश खैर ने तो टूथपेस्ट ही दिखा दिया, ये लो सर टूथपेस्ट पिचका हुआ, यूज भी कर रहा हूं मैं। है, वीडियो ऑन करो और अपने हाथ को ऐसे कर दो, कितने लोग टूथपेस्ट यूज करते हैं? नहीं यूज करते? हाँ जी कुसुम, यूज नहीं कर रहे आप? करते हो? हंसा वर्मा करते हो? हाँ जी नहीं करते हैं। गायत्री सैनी, दिलीप नहीं यूज करते। आरजू खान नहीं यूज कर रहे आप भी। हिमांशी नहीं यूज करते आप भी। आलस आ रहा है हाथ खड़े करने में? अरे सर सवेरे सवेरे क्या आपने ऐसे हाथ करने के लिए बोल दिया? इतना कठिन काम? ओ माय गॉड दोस्तों, ऐसे नहीं होता। प्रोडक्ट फर्स्ट है। देखो गाइस, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, किसी भी बिजनेस को अगर ग्रो करना है तो दो चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। पहली चीज, मान लीजिए आपने घर बेस क्रिएट कर लिया, आपने कस्टमर बना लिए, आपके पास 100 कस्टमर है, या फिर आपने 100 लोगों की टीम बना ली, आपने नवस कस्टमर ज्वाइन करा लिए, 100 लोगों की आपके पास टीम है, लेकिन आपके पास खरीदने के लिए प्रोडक्ट ही नहीं है, सेल करने के लिए प्रोडक्ट ही नहीं है, तो मुझे एक चीज बताओ, क्या बिजनेस होगा? कस्टमर आपने 100 जोड़ लिए, आपने नवस कस्टमर 200 लोगों की टीम बना ली, लेकिन प्रोडक्ट बेचने के लिए फिर खरीदने के लिए कोई प्रोडक्ट ही नहीं है, तो क्या बिजनेस होगा? नहीं होगा। बिजनेस होगा? नहीं होगा, है ना? दिव्या शेखावत कह रही है कि सर एफएलपी के 12 प्रोडक्ट यूज करती हूँ, हर मंथ न्यू प्रोडक्ट्स लेती हूँ। गुड, बहुत अच्छी पॉइंट, बहुत अच्छी बात है। और मैं यही चीज बोलूंगा कि आप भी अपनी टीम में यही चीज प्रमोट करें, और सभी लोग दोस्तों एक कल्चर प्रमोट करें कि एवरी मंथ कम से कम एक प्रोडक्ट मुझे अपनी किट के अंदर, अपनी टूल किट के अंदर मुझे ऐड करना है तो करना है। अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता तो इस मंथ मैंने टूथपेस्ट ले लिया, 400 रुपए का मैंने टूथपेस्ट ले लिया, राइट? इस मंथ मैंने एलोलिप ले लिया, 150-200 रुपए की एलोलिप आती है ना? आप ये चीज अपने किट के अंदर ऐड करो, पर्सनल केयर के अंदर ऐड करो, राइट? आयुषी खैर 6 प्रोडक्ट यूज करती हूँ सर, मैं बॉडी वॉश यूज करती हूँ। ठीक है सर, मैं 2 सीसी प्रोडक्ट खुद ही यूज कर रही हूँ, 7 प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। चलो बहुत अच्छी बात है ना? तो मेरा क्या कह रहा था कि अगर आपके पास कस्टमर है और अगर आपके पास सेल करने के प्रोडक्ट्स नहीं है, तो क्या आपका बिजनेस होगा? नहीं होगा। दूसरी चीज, अब आपके पास प्रोडक्ट है और अगर आपके पास अगर कस्टमर नहीं है, तो खरीदने वाला बंदा कौन है? कोई खरीदेगा? नहीं खरीदेगा।
तो दोस्तों दोनों चीज की जरूरत है, प्रोडक्ट भी चाहिए और आपको दोस्तों एक कस्टमर भी चाहिए, दोनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। और तीसरी चीज, उस प्रोडक्ट की वैल्यू चाहिए और हाइप चाहिए। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप सभी लोगों ने एप्पल का नाम सुना है? एप्पल करके एक कंपनी आती है जो लैपटॉप हो गया और मोबाइल हो गया वो बनाती है, ठीक है, सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। वो कभी भी आप एक चीज चेक करके देखना, वो क्या करती है, वो अपने प्रोडक्ट की हाइप बहुत तगड़ी तरीके से बनाती है। जब उसका जो एड होता है ना, वो हाइप सबसे तगड़े तरीके से बनाती है। आप में से कई लोगों का सवाल अभी आएगा कि सर रिटेलिंग नहीं होती, कोई बंदा प्रोडक्ट नहीं लेता। वो मैं आपको बता रहा हूँ, अब प्रोडक्ट लेता कैसे कोई इंसान। देखो दोस्तों, प्रोडक्ट तब लेता है कोई भी इंसान जब उस प्रोडक्ट की हाइप होती है। जब एप्पल्स के ऐड आते हैं ना, जब मोबाइल का जब ऐड आता है, तो एप्पल पता है क्या करता है? एप्पल ये नहीं बोलता कि हमारा फोन है जो 1.5 लाख रुपए का है, हमारा फोन 1,89,000 रुपए का है। नहीं, एप्पल क्या करता है, सबसे पहले अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताता है। क्या बताता है? प्रोडक्ट्स के बेनिफिट वो बताता है, राइट। प्रोडक्ट्स के बेनिफिट, एप्पल अपना मोबाइल आता है तो वो क्या बताता है कि देखो एचडी स्क्रीन है, इस बार हमने बैटरी को इतना % इंक्रीज कर दिया, इस बार कैमरे के अंदर ये लेंसेज डाले, ये सेंसर है, 48 मेगापिक्सल कैमरा है, राइट, वर्ल्ड टफेस्ट थिन लेयर है। ये सारा कुछ करने के बाद फिर लास्ट में पता है क्या बोलते हैं? वैसे तो एड के अंदर उनकी प्राइस आती नहीं है। अगर आपने ऐड देखा होगा ना उनका, तो कभी भी ऐड के अंदर प्राइस आएगी नहीं, तो सिर्फ बंदे को प्रोडक्ट की बेनिफिट्स ही बताए जाते हैं, फायदे बताए जाते हैं। जब हम ऐड देखते हैं, हम लगता है यार इतने फायदे, तब हम खुद जाके उसको देखते हैं और यूट्यूब पे या फिर उसकी वीडियो देखते हैं या फिर उसकी प्राइस देखते हैं। समझ रहे हो? तो सबसे पहली चीज आप क्या करो दोस्तों, प्रोडक्ट का बेनिफिट बताओ। और अपने पास जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है वो है गाइस टूथपेस्ट। आप फॉरएवर के टूथपेस्ट के दोस्तों बहुत सारे बेनिफिट है जिसके थ्रू आप रिटेलिंग कर सकते हो। मैं आपको बताऊं उसके बेनिफिट, कोई बताएगा? आप में से कितने लोगों ने कोई बेनिफिट्स लिए हैं आपने? हाँ जी, लिए कुछ बेनिफिट्स। मैं आपको बताऊं, देखो अपना जो टूथपेस्ट है ना, फॉरएवर का जो टूथपेस्ट है दोस्तों, उसके ना 30 से ज्यादा बेनिफिट्स हैं, राइट। 30 से ज्यादा बेनिफिट्स हैं उसके, 30 से ज्यादा। आपको शायद नहीं पता होगा या फिर आपने शायद है ना ढंग से नहीं समझा होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, चलो देखो। अपने एक काम करते हैं, मैंने ना ये देखो यूट्यूब क्या मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी, और डायरेक्ट मैं आपको लाइव ही मैं आपको दिखा देते हैं। देखो गूगल पे सर्च करा हुआ है, ठीक है, फॉरएवर टूथपेस्ट बेनिफिट्स 18 गुणों वाला टूथपेस्ट। ये देखो अपने फॉरएवर के अगर टूथपेस्ट के अगर बेनिफिट्स की अगर बात करूं तो देखो, मसूड़ों से खून रोकने के लिए यूज करा जाता है। मुंह में छाले हो रहे हैं, यूज करवाओ। मुंह में बदबू आती है, यूज कराओ। धूम्रपान करने वाले को राहत है, क्यों? क्योंकि होठ काले पड़ जाते हैं। जो धूम्रपान करता है ना, धूम्रपान ये ना, धूम्रपान स्मोकिंग है ना, स्मोकिंग जो सिगरेट वगैरह पीते हैं, है ना, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। जिसको खांसी होती है, गले में लगा सकते हैं दोस्तों, गुनगुने पानी के अंदर डाल दिया, उसका गरारा कर लिया, राइट। जिसके मुहासे हो रहे हैं बाहर, मुहासों पे आप लगा सकते हो। सर्दी हो रही है, गर्म पानी में मिला के आप भाप ले सकते हैं। जुकाम हो रही है ना, कटोरी के अंदर गर्म पानी कर रहा है, उसके अंदर दो पॉइंट उसके मिलाए, टूथपेस्ट के मिलाए, और आप उससे भाप ले लो, राइट। सर्दी अगर किसी को हो रही है तो गर्म पानी में मिलाकर उसकी भाप लो। सर दर्द हो रहा है, माथे पे लगा सकते हो। मच्छर चींटियों ने काट लिए तो दोस्तों आप अपनी स्किन के ऊपर लगा सकते हो। त्वचा के जलने या कटने पे लगा सकते हो। पैरों में खाज खुजली हो रही है, उसको रोकने के लगा सकते हो। एडियो में दरारें आती हैं, उसको वहां पर यूज कर सकते हो। दांत में दर्द हो रहा है, कैविटी है, वहां यूज कर सकते हो। चेहरे को साफ करने के लिए आप यूज कर सकते हो, राइट। ये बेनिफिट्स हैं दोस्तों फॉरएवर के टूथपेस्ट के। अब इतने बेनिफिट जब आप एक टूथपेस्ट के बताओगे कि देखो भाई ये हमारा टूथपेस्ट है, इसके 18 से ज्यादा बेनिफिट्स हैं, पहले अगर आप बेनिफिट बताओगे तो आपका प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा? एक चीज हमेशा याद रखो कि भाव से पहले फायदे बताओ। क्या? भाव से पहले फायदे बताओ, पहले भाव मत बताओ। आप गए मार्केट में छाता लेने के लिए और छाते वाले ने सीधा बोल दिया कि मैडम जी 500 रुपए का छाता है। आप क्या बोले? 500 रुपए लूट रहा है क्या? इतना महंगा छाता?
लेकिन अब उसने भाव से पहले फायदे बता दिए कि देखो ये छाता है, इसके अंदर क्या है, चार्जर है, इसने बैटरी बैकअप है, इसके अंदर टॉर्च भी है, इसको ऐसे खोलोगे ऐसे खुल जाएगा, इसको ऐसे खोलोगे ऐसे खुल जाएगा, राइट। ऐसे कर करके उसने अलग अलग फायदे बता दिए। फायदे बताने के बाद अब अगर उसने बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ कितने का है, 500 रुपए का है, अब लोगे कि नहीं लोगे? अब लोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि यार 500 रुपए में मुझे मिल गया था। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम भाव से पहले रेट बताते हैं, हम क्या नहीं बताते, हम उसकी प्राइस वो नहीं बताते, वैल्यू नहीं बताते, बेनिफिट्स नहीं बताते कि अब फायदा क्या होने वाला है। आरजी प्लस है दोस्तों, आरजी प्लस के इतने तगड़े बेनिफिट्स हैं, आपको पता है उसके अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड होती है, हमारी मसल्स को, वेन को हम खोलने को ओपन करता है, राइट। ब्रेन के लिए बहुत फायदेमंद है। बीपी हाई बीपी लो की जो प्रॉब्लम होती है वो ठीक करता है। जो बंदे जिम जाते हैं उनको एलार्जिन चाहिए होता है दोस्तों, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैं तो दबा के यूज करता हूँ आरजी प्लस, दबा के, राइट। और मेरे पास जो भी टीममेट्स आते हैं मैं उनको भी यूज करवाता हूँ, खुद भी यूज करता हूँ, मैं अपनी टीम को भी यूज करवाता हूँ। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर आ गया तो मैं यूज कर रहा हूँ, या फिर मैं मैनेजर बन गया तो मैं यूज कर रहा हूँ। नहीं, शुरू से यूज कर रहा हूँ, जब से मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर हूँ। समझ में आ रही है? तो आपने भी दोस्तों शुरू से ही यूज करना पड़ेगा। अब देखो गाइस, अगर आप खुद प्रोडक्ट यूज कर रहे हो और आप अगर अपनी टीम्स को यूज करा रहे हो, जो भी आपका न्यू पर्सन है, रिटेलिंग कैसे होती है अब ध्यान से सुनना। अब सुनो बात, त्योहार है, आज रक्षाबंधन है, आज सबकी जेब भरेगी कि नहीं भरेगी? है? ठीक है, 100 रुपए से काम नहीं चल रहा भैया, 1000 दो आज तो। चलो, तो देखो दोस्तों, अब क्या करना है आप सभी लोगों ने, आपने प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनानी है। क्या करनी है? प्रोडक्ट्स की लिस्ट बनानी है। 1, 2 या 3 प्रोडक्ट की आपने लिस्ट बनानी है जो कि आपने खुद प्रोडक्ट यूज करना है, या फिर आप अपने टीम के नवस कस्टमर्स की लिस्ट बनवाओ। लिस्ट बनवाने से पहले फायदे बताओ कि इन प्रोडक्ट्स के ये फायदे हैं, जैसे कि एवोकाडो के क्या फायदे होते हैं, राइट। अपने टूथपेस्ट के क्या फायदे हैं, अपने एलोलिप्स के क्या क्या फायदे हैं, है ना, अपने स्क्रब के क्या क्या फायदे हैं। अब आपके पास प्रोडक्ट है, आपके पास नेक्टर है। मैं आपको एक चीज बताऊं, जब कोई ओकेशन होता है ना, जब भी कोई त्योहार होता है, दिवाली हो गई, रक्षाबंधन होगी, भाई दूज हो गई, वहां पर आप है ना प्रोडक्ट्स गिफ्ट दो, वहां प्रोडक्ट्स गिफ्ट दो, राइट। एलोलिप गिफ्ट कर दी, टूथ जेल गिफ्ट कर दिया, ये पकड़, दुनिया का सबसे बेस्ट टूथ जेल मेड इन अमेरिका, कल ही इंपोर्ट करके तेरे लिए मंगवाया खास स्पेशली, और इस टूथपेस्ट के पता 18 से ज्यादा फायदे हैं। ऐसे हाइप करके, हाइप बना के उसको पकड़ाओ, वो क्या बोलेगा, है सच में भैया इतने फायदे हैं, बताओ। समझ रहे हो? इस तरीके से हाइप बना के अगर आप यूज करवाओगे ना तो डेफिनेटली यूज करेंगे। दूसरी चीज, आपके घर पे कोई भी रिलेटिव्स आ रहा है, उनको प्रोडक्ट जरूर यूज करवाओ। स्पेशली जब आप ड्रिंक करते हो ना, ड्रिंक मतलब वो वाली ड्रिंक नहीं, ड्रिंक मतलब पानी या फिर एनर्जी ड्रिंक या फिर मिरिंडा को बोला जब रिश्तेदारों को सर्व करते हो, है ना, रिश्तेदारों को वो तो सर्व करेंगे नहीं, आओ आओ बैठो जी कितने गिलास, ठीक है। अब वो तो सब करेंगे नहीं। ड्रिंक मतलब जब भी आप कोई भी शरबत शरबत वगैरह आप कुछ देते हो तो उसकी जगह आप क्या करो, नेक्टर उनको यूज करवाओ, नेक्टर लिटिल बिट, ठीक है, 60 ml के, ठीक है, छोटे छोटे से आपने क्या करना है, ग्लास के अंदर छोटे छोटे ग्लास आते हैं, राइट, उस ग्लास के अंदर आप उनको नेक्टर जरूर यूज करवाओ, है ना। और नेक्टर यूज करवाने के बाद उनको ये चीज बताओ कि ये देखो ये प्रोडक्ट है, ये जो चीज है इसके अंदर एप्पल और क्रैनबेरी का जूस पिलाते हैं आपको, जूस पीना है आपको, जूस पीना है, इस तरह बोलेंगे, हाँ जी पीना है दादा जी, आपको एप्पल और क्रैनबेरी का जूस पिलाते हैं, ये देखो। फिर उसके फायदे बता दो कि स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन पे ग्लो आता है ना, इससे पिंपल्स नहीं होती है। बस इतना बोल के तो लेडीज तो फ्लैट, अच्छा गोरे हो जाएंगे, वाह जी वाह, लाओ जी, एक काम करो बहन जी 2 रख दो, समझ रहे हो। फिर उसके बाद एलोलिप हो गया, स्क्रब हो गया, यूज करवाया करो। मेरे घर पे मान लो मेरे पास कोई फ्रेंड आया, मैं आपको बताता हूँ, ये लाइव मैंने करा हुआ है, जब मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर था शायद उस टाइम की बात है, कि है ना मेरा एक फ्रेंड था, प्रशांत नाम था उसका, नाम बता देता हूँ, कौन सा यहाँ पे ज्वाइंट है, ठीक है, प्रशांत नाम था उसका। तो वो मेरे घर पर आया,
और है ना वो खेल कर आया, शाम को 6 बज रही थी, 6 या 7 बज रही थी, खेल कर आया। हम छोटे-छोटे थे, छोटे-छोटे मतलब फॉरएवर में छोटे, वैसे तो 20-22 साल के थे, है ना? तो खेल कर आए, तो वो बंदा घर पे आया, मैंने उसको बोला, "हैं, शक्ल देख कैसी हो रखी, गंदी शक्ल कर रखी, सूखड़ी सी, जा धो कर आ।" ठीक है? वो बोलता है घर जाके धोऊँगा, मैंने बोला घर नहीं, तो एक काम कर यहीं पर धो। मैंने उसको दिया साबुन, एवोगोडा, ले एवोकाडो यूज कर, वो यूज करता है बढ़िया तरीके से। ठीक है, फिर मैंने उसको बोला एक काम कर, स्क्रब भी कर ले, ये ले स्क्रब, यूज करवाया, बढ़िया तरीके से यूज करा। और जब वो यूज करके बाहर निकला ना, पता है क्या बोलता है, यार राहुल मजा आ गया। मैंने बोला क्यों? यार प्रोडक्ट बहुत अच्छा है यार, स्क्रब तेरा बहुत अच्छा है, साबुन बहुत अच्छा है, फेस से ऑयल ही निकल गया, पूरा ऑयल निकल गया, ग्लो टाइप में आ गया। मैंने बोला यार तेरे को छोटी मोटी चीज यूज करवाऊंगा क्या यार, मेड इन अमेरिका है पता है, नहीं तू क्या, तेरे को क्या चाहता है लक्स साबुन यूज करवाऊं? मेड इन अमेरिका प्रोडक्ट यूज करवाया है, अभी कुछ टाइम पहले ही मंगवाया था मैंने। फिर बोलता है यार राहुल ये तो महंगा होगा। मैंने बोला ना ना, किसने कहा महंगा है, ये बहुत महंगा नहीं है, जरा सा ये सस्ता ही है। कितने का? वो बोलता है कितने का? मैंने बोला सिर्फ 799 का ही तो है। बोला सिर्फ 799 का? मैंने बोला हाँ, और एक स्क्रब तू ले लेगा 5-6 महीने तेरे चल जाएगा। बोले फिर तो सही है भाई, मेरे लिए भी मंगवा यार। मैंने उसको बोला सोप, वो बोला सोप बहुत महंगा होगा। नहीं नहीं ज्यादा महंगा नहीं है यार, 300 रुपए का ही तो है। बोला अच्छा। और मैंने उसको बोला कि एक सोप तूने ले ले 6 महीने चलेगा। बोला वो कैसे? साबुन को ले बीच में से आधा कर दे, काट दे, आधी तेरी टिक्की चलेगी तेरी 2-3 महीने, आधी तेरी टिक्की चल जाएगी 2-3 महीने, अगर तू सिर्फ फेस के लिए यूज करता है तो। ठीक है, सिर्फ फेस के लिए अगर तू यूज करता है। वो बोलता है चल ठीक है भाई मेरे लिए मंगवा दे। ऐसे करके मैंने स्किन केयर के प्रोडक्टों की रिटेलिंग करी है। और जितनी भी लड़कियां है ना, मैं तो तुम्हें बोलूंगा कि भाई साहब स्किन केयर के प्रोडक्ट की रिटेलिंग करो, दबा के रिटेलिंग करा करो और खुद यूज करा करो। देखो दोस्तों, बिजनेस करने के लिए आए हो ना, बिजनेस माइंड लगाओ, स्किन केयर के प्रोडक्ट हो गए, राइट, इन प्रोडक्टों को यूज करा करो। मैं तो बड़े प्रमोट करता हूँ, मैं जब जिम जाता हूँ ना, मेरे से पूछते हैं हाँ भाई कौन सा प्रोटीन यूज करती हूँ, मैं बड़ा बोलता हूँ मैं वेगन प्रोटीन यूज करता हूँ, मेड इन अमेरिका इम्पोर्टेंट प्रोटीन यूज करता हूँ। बॉडी देखेगा, देख ये देख बॉडी। बोलता है यार राहुल मेरे को ही पता, हमें भी मंगवानी है। समझ रहे हो, जब आपके पास जो भी चीज है, मतलब आपके पास अगर बहुत अच्छी फिजिक है, बॉडी फिटनेस है, तो आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करो। और अगर नहीं है तो दोस्तों बनाओ, प्रोडक्ट को यूज करके बनाओ, राइट। चेहरे पे अगर आपकी ग्लो नहीं है या फिर आपके पिंपल्स वगैरह है, अपने उस चीजों को इम्प्रूव करो, ग्लो वगैरह लेकर आओ, प्रोडक्ट की रिटेलिंग करो। जब आपके ऊपर जब रिजल्ट आता है ना, तो लोग बाग अपने आप लेते हैं। मैंने बेनिफिट्स बताने के बाद भी बोलते हैं पैसे नहीं है। बेनिफिट बताने के बाद भी अगर बोलते हैं पैसे नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक दुकान के अंदर 100 ग्राहक घुसते हैं तो 100 के 100 सामान लेके नहीं निकलते। कुछ हमारे जैसे भी होते हैं, भैया जी वो दिखाओ, भैया जी ये दिखाओ, भैया जी ये दिखाओ, भैया जी वो दिखाओ। आपके पास तो कपड़े नहीं है, चलो दूसरी दुकान पे चलता है। समझ रहे हो, कुछ हमारे जैसे भी होते हैं। तो बस वही चीज है, आपके पास अगर कुछ बंदे अगर आ रहे हैं, मान लो अगर आप जहां पर आज अगर आप एक भी प्रोडक्ट की रिटेलिंग नहीं कर रहे हो, वहीं पर अगर आप रिटेलिंग करना स्टार्ट करते हो, आप 1-2 प्रोडक्ट की तो रिटेलिंग करना स्टार्ट कर दोगे। 10 के 10, 100 के 100 नहीं लेंगे, लेकिन 2 तो लेंगे, स्टार्टिंग तो हुई। और जब उन 2 को ही रिजल्ट मिल गया, वो अपने आप आगे कस्टमर ज्वाइन करवा देंगे। आप उनको ऑफर भी दे सकते हो, आप उनको ये ऑफर दे सकते हो कि अगर आपने प्रोडक्ट किसी को भी रिटेल करवाया ना, तो मेरी तरफ से आपके लिए एक प्रोडक्ट फ्री है। रेफरेंस भी कर सकते हो ना, आप रेफर करो, फिर देखो कैसे खुशी से रेफर करेंगे, खुशी से प्रोडक्ट आएंगे। समझो, और यही चीज दोस्तों अपनी टीम के अंदर, अपनी असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के अंदर भी, और अपने नवस कस्टमर्स के अंदर प्रमोट करो। समझ में आया? अपने नवस कस्टमर्स के अंदर प्रमोट करो। प्रोडक्ट्स के बारे में जरूर बताया करो। जो 2cc का, अगर आप ऑफर से अपना 2cc कंप्लीट करते हो, आपने कॉम्बो ऑफर से अगर अपना 2cc लेवल कंप्लीट करा है, तो कॉम्बो के अंदर जो प्रोडक्ट आते हैं उसके बेनिफिट जरूर बताया करो। अपने नवस कस्टमर्स को बेनिफिट बताओ कि देख भाई इसके ये बेनिफिट है, इसके ये बेनिफिट है, इसके ये बेनिफिट है, इसके ये बेनिफिट है। RG प्लस के बेनिफिट्स बताओ, एलोवेरा जेल के बेनिफिट बताओ, और सबसे पहले खुद यूज करो। तुम खुद यूज नहीं करोगे ना, तुम अपने सीनियर को फोन कर करके परेशान कर दोगे, सर जी टूथपेस्ट तो खराब हो गया, आपने तो बेकार टूथपेस्ट दे दिया। बोले क्यों? सर ये तो खोलते ही हरा हो गया, सफेद आता है ना टूथपेस्ट तो। बोले नहीं, ये हरा ही आता है।
ठीक है, आपने अगर किसी को फ्रीडम यूज करवाया, आपने एक्टिव एच यूज करवाया, अब जब ये प्रोडक्ट आप यूज करवाते हो ना, तो स्टार्टिंग के अंदर क्या होता है, हीलिंग क्राइसिस शो करता है ना। स्टार्टिंग के अंदर हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ जाए। अगर आपको हीलिंग क्राइसिस के बारे में नहीं पता और आपने सामने वाले को नहीं समझाया, तो सामने वाला क्या बोलेगा, ओलो तेरा एलोवेरा पीते मेरे तो घुटनों में दर्द बड़ा करता है। समझ रहे हो, ये चीज आप अपने डाउनलाइंस को बताया करो और खुद समझो। प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग के अंदर तो हम एब्सेंट होते हैं, ठीक है, तो प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग जरूर लगाया करो। समझ में आ रहा है इतना सा पॉइंट, इतनी चीज समझ में आ रही है। प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग जरूर लगाओ, खुद प्रोडक्ट की नॉलेज लो, तब जाके आगे रिटेलिंग होती है, ऐसे नहीं होती, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ दोस्तों, अगर आपने इस मंथ 6 सीसी कंप्लीट करनी है तो उसको डिवाइड कर दो कि उसमें से मैंने कम से कम 500 पॉइंट की मैंने रिटेलिंग करनी है या फिर 1 सीसी की मैंने रिटेलिंग करनी है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अगर आप खुद रिटेलिंग करना सीख जाते हो तो मैं आपको इस चीज की गारंटी देता हूं कि आपकी टीम के अंदर एक भी नर्वस कस्टमर ऐसा नहीं रहेगा जिसको 2 सीसी में प्रॉब्लम आए या फिर वो 2 सीसी नहीं कर पाए, अगर आप खुद रिटेलिंग करना सीख जाते हो। देखो गाइस, ये आपका बिजनेस है, आपकी टीम है, आपका बिजनेस है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने बिजनेस को किस तरीके से डेवलप करना चाहते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो क्यों ना हम बैठ के अपने अंदर नॉलेज ले लें। अगर मुझे 6 महीनों के अंदर ही मैनेजर लेवल कंप्लीट करना है तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग टीम बनानी है। ये नहीं सिर्फ मैंने 100 बंदे ज्वाइन करो उनके 2 सीसी करा दिए, नहीं, प्रोडक्ट्स भी क्रिएट होने चाहिए, प्रोडक्ट्स की वैल्यू भी होनी चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए। समझ में आ गया दोस्तों, इतना सा क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने 2 सीसी, अपने बाकी चीजों के ऊपर अपने बात करते हैं। देखो, रिटेलिंग करवानी है, प्रोडक्ट्स यूज करो, फैमिली के अंदर प्रोडक्ट्स यूज करवाओ, रिलेटिव से उनको यूज करवाओ, डेमो के लिए प्रोडक्ट रखो। स्किन केयर के जो सलून है, आप में से अगर कोई बंदा सलून पे काम करता है तो वहां पर प्रोडक्ट्स डेमो के लिए दे दो कि भाई ये स्क्रब है, मैं तुझे डेमो के लिए दे रहा हूँ, तू यूज कर, अपने क्लाइंट के ऊपर यूज कर, राइट, अच्छा रिजल्ट मिलता है, मेरे से तू ले, राइट। ये मॉइस्चराइजर लोशन है, सैंपल के तौर पे आप दो, सलून वालों को दो। आपने अगर सलून वालों के साथ टाई अप कर लिया ना, और वहां से अगर आपके पर मंथ 2-3 स्क्रब निकल रहे हैं, मॉइस्चराइजर लोशन निकल रहे हैं, मास्क निकल रहे हैं, आपकी 1-1.5 सीसी की रिटेलिंग डन है। लेकिन पहुंचो तो सही अपने प्रोडक्ट को लेके कस्टमर तक। अब आप घर में बैठे हो चुपचाप, है ना, शर्माए हुए, ये सोच के कि यार प्रोडक्ट महंगे, और दुनिया लाखों का सामान बेच रही है, करोड़ों का सामान बेच रही है। समझ रहे हो। तो दोस्तों, आपने ये डाउट अपने अंदर नहीं रखने की प्रोडक्ट महंगे हैं कि सस्ते हैं। प्रोडक्ट अपने आप सस्ते हो जाते हैं जब हम बंदे को नीड समझ में आती है। समझ में आ रहा है गाइस, इतनी सी चीज समझ में आई आपको, यस या नो? हाँ जी, यस या नो, समझ में आ रहा है। ट्रेनिंग तो लगा रहे हो ना, कहीं रक्षाबंधन पे हिसाब लगा रहे हो, एक उससे लेने हैं 1000 रुपए, भैया से हो गए 500 रुपए, इससे हो गए 1500 रुपए, लो जी आज हो जाएंगे 5000 की कमाई। हिसाब तो नहीं लग रहा ना किसी का बैठ के है। और लड़के, अरे यार 500 उसको देने हैं, अच्छा 500 ही है, एक काम करता हूँ 500 में 100 बांट देता हूँ। ठीक है, ट्रेनिंग लगा रहे हो ना सही से, चलो ठीक है। देखो गाइस, ओके जी, समझ में आया। अब देखो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। जी सर बोल रहे हैं, अच्छा सच में हिसाब लगा रहे हो क्या? ठीक है, देखो गाइस, अब हम नेक्स्ट चीज पे आगे बढ़ते हैं, और वो है अगर हमने अपना 6 सीसी 8 सीसी कंप्लीट करना है तो। देखो गाइस, कि कोई भी चीज अगर आपने जिंदगी में किसी भी चीज को अगर हासिल करना है तो सबसे पहले चीज आप ये फिट करो अपने माइंड में, क्या, बी कंसिस्टेंट। क्या, बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट रहो, कोई भी काम आप कर रहे हो ना उसमें कंसिस्टेंट होके काम करो। इतने तो देंगे ही नहीं सर। उम्मीद नहीं है। चलो, बी कंसिस्टेंट, जो भी काम आप कर रहे हो कंसिस्टेंट रहो, लगातार बार बार प्रयास करते रहो। बी कंसिस्टेंट, हार नहीं माननी। आज के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, हार नहीं माननी। अगर 500 नहीं मिल रहे ना, आपने कंसिस्टेंट लगे रहना है, हार नहीं माननी, 500 लेके ही निकलना है आज। ठीक है, फॉरएवर में आए हो, ज्वाइनिंग का टारगेट बनाया कि हाँ भाई मुझे 5 ज्वाइनिंग करनी है 10 दिन के अंदर, तो बी कंसिस्टेंट, 10 दिन रेगुलर काम करो। 10 दिन रेगुलर काम करो, ये नहीं कि मैंने 2 दिन काम करा फिर छोड़ दिया, 3 दिन काम करा फिर छोड़ दिया, नहीं, बी कंसिस्टेंट, यही सफलता का सीक्रेट है।
कंसिस्टेंट रहो, लगातार करते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। वो कहते हैं ना, रिजल्ट नहीं मिल रहे, काम करो, है ना। हमें लग रहा है कि यार सीसीज नहीं डल रही, काम करो, क्योंकि यही इकलौता एक सॉल्यूशन है। कंसिस्टेंट रहो, लगातार रहो। समझ में आ गया? पहली तो चीज यही है, बी कंसिस्टेंट। दूसरी चीज, नेवर गिव अप। दोस्तों, हार नहीं माननी। क्योंकि देखो, अगर आप ये चीज सोच रहे हो कि सर कोई आप ऐसा तरीका बता दो जिसमें बस मैं काम करना स्टार्ट करूं और बस मुझे रिजल्ट ही मिलना स्टार्ट हो जाए, रिजल्ट ही मिलना स्टार्ट हो जाए, मेरी ज्वाइनिंग होगी, लड़ी लग जाए, है सीसियां मेरे ऐसे गिरे कि जैसे बारिश गिर रही है ना, रुकने से नहीं रुकनी सीसियां। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो दोस्तों ऐसा कोई सिस्टम है नहीं। अगर ऐसा सिस्टम लेना है ना तो दोस्तों उसके लिए आपने 1 साल लगातार मेहनत करनी पड़ेगी। लगातार 1 साल 365 दिन अगर आप दबा के मेहनत करते हो, दबा के ट्रेनिंग लगा रहे हो, दबा के ज्वाइनिंग करवा रहे हो, फोकस्ड हो आप अपने ऊपर, अपनी टीम्स के ऊपर, अपने डायरेक्ट वर्क के ऊपर आप फोकस हो ना, सच में फिर ऐसी सीसी करेंगी कि आपने रोकने से नहीं रुकेंगे। ठीक है, फिर तो बाढ़ आएगी, बाढ़। फिर अपलाइन भी बोलेगी भाई थोड़े मोटे छांटे हमारे ऊपर भी डाल दे। ठीक है, तो सच में यही चीज है, अगर आप रेगुलर कंसिस्टेंट होकर अगर आप वर्क करोगे, डायरेक्ट वर्क नॉर्मल है, 6 सीसी 8 सीसी नॉर्मल है, इजीली होता है, सब कुछ इजीली है, सब कुछ हो जाता है, राइट। लेकिन कब? जब तुम डायरेक्ट में अगर काम करोगे। अब देखो, डायरेक्ट में वर्क करने के किस तरीके से हम काम कर सकते हैं। कई बार यहाँ पर आप में से कोई पर्सन है, किसी ने 10 ज्वाइनिंग से ज्यादा करवाई है 1 महीने में, 10 से ज्यादा ज्वाइनिंग आप में से किसी ने करवाई है, हम मीटिंग में उनसे बात करेंगे। ठीक है, मैं आपसे डिस्कस करूंगा, है कोई पर्सन जिसने 1 महीने में 10 से ज्यादा करवाई है, 1 महीने में, लास्ट मंथ में भी अगर करवाई हो? आप में से कोई पर्सन है जिसने 10 से ज्यादा ज्वाइनिंग करवाई है? अरे हाँ सर, मत बोलो, नंबर बोलो कितनी करवाई है, कि सर 15 करवा दी, 20 करवा रखी है, नंबर बताओ मेरे को। ठीक है, 12 ज्वाइनिंग करवाई है, 14 ज्वाइनिंग है, 14 करवाई थी मई के अंदर। ठीक है, 15 ज्वाइनिंग के भी है हमारे पास। ओके, 15 ज्वाइनिंग भी है हमारे पास, 15 ज्वाइनिंग अभी लीड कर रहे हैं हमारे साथ यहाँ पे। ठीक है, 15 ज्वाइनिंग है। चलो, तो हम है ना डिस्कस करते हैं। हमारे बीच में यहाँ पर है 15 ज्वाइनिंग करवा के संगीता राज पुरोहित, इनसे ज्यादा भी कोई है? 10 ज्वाइनिंग करी थी बट 5 सीसी हुई है, दिव्या शेखावत। ठीक है, तो हम है ना इन दोनों से हम बात करेंगे, तो आप दोनों रेडी हो जाओ। मैं आपको अभी बीच ट्रेनिंग में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, तो अच्छे से एनवायरनमेंट में बैकग्राउंड बढ़िया सा ले लो। तो सबसे पहले हम इनवाइट करते हैं, यहाँ पर हम मिलते हैं, जिनका नाम है, क्या नाम बताया था? हाँ, संगीता राज पुरोहित। एक सेकेंड, आपके सामने अब इनसे पूछ लेते हैं। मैं देखो इनको जानता नहीं हूँ, मैं इनसे भी खुद फर्स्ट टाइम ही मैं बात करूंगा। तो संगीता राज पुरोहित, ओके। तो हेलो संगीता, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ। जहां पर भी हैं, मुझे आप दिख नहीं रहे, लेकिन मेरी वॉइस आ रही है? अनम्यूट करके आप बोलिए। हाँ जी सर, आ रही है वॉइस। आ रही है, चलो ओके जी। तो एक सेकेंड, अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए संगीता, ताकि मैं आपको यहाँ पर ऐड स्पॉटलाइट कर सकूं, आप यहाँ पर आ सको। ओके, तो संगीता मुझे एक चीज बताइए। ओके, संगीता राज पुरोहित, तो संगीता आप मुझे चीज बताइए कि आपने बोला कि लास्ट मंथ आपने ज्वाइनिंग करवाई, कितनी? 15 ज्वाइनिंग करवाई है आपने? हाँ जी सर, 15 करवाई थी। ओके, तो हमारे साथ यहाँ पर 750 दर्शक बैठे हैं, तो क्या आप हमारे दर्शकों को ये बताना पसंद करोगे कि आपने किस तरीके से 15 ज्वाइनिंग करवाई, और नोन में काम करा कि अननोन में करा? पहले ये चीज बताइए। सर ऐसे तो नॉन में करा था और अननोन में भी करा था ऐसे। अच्छा, नोन में करा था, दोनों में करा था। अननोन में कितनी ज्वाइनिंग हुई थी आपकी और नोन में कितनी हुई थी? सर ऐसे तो मतलब कि अननोन में तो मेरी 5 से 6 ज्वाइनिंग हुई थी, बाकी जो थी वो सब नॉन की थी। चलो, हम दोनों आपसे पूछेंगे। पहले आप बताओ कि, क्योंकि हमारे बीच में यहाँ पे काफी सारे ऐसे हैं जो कि अपने नोन में काम कर रहे हैं, काफी सारे ऐसे भी जो अपने अननोन में भी काम कर रहे हैं। तो आप बताओ, आपने सबसे पहले अननोन में कैसे ज्वाइनिंग करवाई थी? अननोन में बताइए। हाँ जी सर, है ना, अननोन में मैंने ऐसे डीएम करके करवाया था, उससे मेरी काफी ऐसी लीड्स आई थी, है ना। तो उस पे मैंने मतलब कि पहले तो हमारी इनविटेशन की स्क्रिप्ट वो अच्छी होनी चाहिए कि हम आगे वाले से कैसे बात कर रहे हैं ना। और उसके बाद देखो कि हमारे साथ कोई पर्सन आ रहा है तो उससे सबसे पहले हमारा है ना उसके साथ रिलेशन भी अच्छा होना चाहिए। जैसे कि हम उससे बात करें तो उसकी प्रॉब्लम्स को जानना वगैरह, है ना।
तो उस चीज़ से होना चाहिए। तो वैसे ही मतलब अननोन में भी मेरे साथ 2 जने काम स्टार्ट किया, एक जन ने 2cc भी करी थी, एक जन ने बिलिंग से काम स्टार्ट किया था। ठीक है, तो अननोन में जो आपने डीएम्स करके लीड्स लिए हैं, मैसेजेस करके आपने वो करे थे, यस सर। मतलब मैसेज करने से रिजल्ट्स मिलता है, राइट? हाँ जी सर। मतलब जो लोग बोलते हैं ना कि सर मैसेज करते नंबर नहीं आते या फिर ज्वाइनिंग से मिलती, उनके लिए एग्जांपल है कि भाई मैसेज करने से रिजल्ट्स मिलते हैं, सही है? हाँ जी सर, बिल्कुल मिलता है। बस पर हमें करना चाहिए, ऐसे हम 4-5 को करेंगे तब जाके हमारी डीएम होती है। हमें हाँ। ट्राई करते रहना चाहिए ऐसे। अच्छा, तो मुझे एक चीज बताओ कि आपने अप्रोक्सीमेटली कितने डीएम्स कर दिए होंगे लास्ट मंथ, अगर आपने 5 ज्वाइनिंग करवाई है तो? मैंने लास्ट में ऐसे डीएम तो बहुत करे थे, पर जैसे कि मैंने कंसिस्टेंटली जैसे कि 2-4 दिन से मैंने लगवाया था ऐसे पोस्टर वगैरह ना, वहाँ से मेरी लीड्स आई थी अच्छी। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। और नोन के अंदर आपने किस तरीके से ज्वाइनिंग करवाई? क्योंकि नोन वाले पर्सन भी हैं जो अपने भाई बहन या फिर दोस्तों को बिजनेस के अंदर लेकर आते हैं, ठीक है, तो कैसे करते हैं? नोन में सर देखो कि मेरे मतलब फ्रेंड से ही मैंने ऐसे किया था कि फ्रेंड के फ्रेंड या अपने जो क्लोज फ्रेंड है, काफी सारे मना भी करते हैं कि तू पहले कमा ले उसके बाद मेरे को बताना, ऐसे करके। और आधे जिनको मतलब अच्छे से हम समझाते हैं ना कि चलना है साथ में करते, देखते हैं कैसा रहेगा वो, तो वैसे हमको अच्छे से समझाते वो आ भी जाते बिजनेस में हमारे साथ के साथ साथ, मतलब हमारी ट्रेनिंग्स लग रही है। अगर उनको ये पता आप कर रहे हो काम, तो ये पूछेगा आपसे कि अच्छा आप कर रहे हो, तूने कितने कमाए अभी तक। हम उनको ऐसा बोल सकते हैं, देख मैंने अभी स्टार्ट किया है ना, तो तू भी एक साथ कर ले, हम करके देख लेते क्या होता है ऐसे। तो अपने फ्रेंड अपने साथ काम कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, करना स्टार्ट करते हैं। मतलब आपकी बातों के अंदर आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप सामने वाले को सही तरीके से समझा रही हो, गाइड कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपके साथ पर्सन ज्वाइन होता है, राइट? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है। सो संगीता जी, तो आपने शायद ट्रिप भी क्वालिफाई करी थी या फिर लास्ट मंथ अगर आपने काम करा था तो? हाँ जी सर, करी थी। मेरी 7cc हुई थी लास्ट मंथ। 7 सीसी डायरेक्ट में हुई, तो इस बार तो पैसा ही बड़ा आया होगा खाते में। हाँ सर। कितने आपका? 16,000 का चेक बना था ऐसे। अच्छा, 16,000 का चेक बना। चलो बहुत अच्छी बात फर्स्ट है। मंथ मैंने इस मंथ ही काम स्टार्ट किया था ऐसे जुलाई में। अच्छा, इसी जुलाई में काम स्टार्ट करा है और 16,000 का आपके पास चेक भी आया है। हाँ जी सर। ठीक है, फिर मतलब आज तो आप भाई को गिफ्ट करोगे ना, आप लोगे थोड़ी ना? हाँ मतलब चलो इस साइड तो है ऐसे। ठीक है, चलो कोई ना, मजाक कर रहा था। चलो बहुत बहुत बधाई हो आपको, कंग्रेचुलेशंस। लेकिन अब इसको फोकस्ड रहो और डेडिकेशन के साथ दोबारा करो, और इस मंथ अपना टारगेट बनाओ कि मुझे सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करना है इसमें, ठीक है? ओके सर। यस सर। चलो, थैंक यू सो मच संगीता। ओके, आपने इतना अच्छे तरीके से अपने टीमों को बताया। बाकी हमारे साथ यहाँ पर एक और पर्सन है जिनको मैंने बोला था कि उनसे बात करेंगे, तो जिनका नाम है दिव्या शेखावत। तो दिव्या शेखावत, मेरी वॉइस आ रही है आपके पास? मैंने आपको को-होस्ट बनाया है। हाँ जी सर, आ रही है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दिव्या आप? मैं बहुत अच्छी हूँ सर, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। तो दिव्या, आपने कितनी ज्वाइनिंग्स करवाई थी, आप बताएंगे? समथिंग सर 10 करी थी ज्वाइनिंग लास्ट मंथ में। अच्छा, 10 ज्वाइनिंग आपकी लास्ट मंथ हुई थी। ओके, तो आपने 10 ज्वाइनिंग्स जो आपने करवाई, क्या सारी की सारी आपने अननोन के अंदर ज्वाइनिंग्स करवाई हैं या नोन के अंदर करवाई हैं? नहीं सर, नॉन के अंदर ज्यादा थी, अननोन में थोड़ी कम थी। नॉन में ज्यादा काम करा था। ठीक है, आपकी ज्यादातर नोन में है। तो चलो आप जी। फिर अपने यहाँ पर जो टीम है उनको बताइए कि नोन में कैसे काम करा आपने कैसे इनविटेशन करा? सर नॉन में तो वही था कि मतलब जैसे 2 मंथ पहले स्टार्ट करा था, तो जो काफी सारे लोग थे जिन्होंने मना कर दिया था कि पहले तू काम कर ले, तेरे अर्निंग आएगी फिर हम कर लेंगे। बट जैसे अर्निंग वगैरह आई लास्ट मंथ उससे पहले, तो उन्होंने खुद से पूछा, फिर मैंने थोड़ा बहुत बताया उनको, इन्विटेशन करा अच्छे से, उनको बताया कि ना मैं वर्क वगैरह कर रही हूँ, है ना, काफी अच्छा है, अपन सीख के कर सकते हैं ना, काफी अच्छी अर्निंग भी होती है घर पे बैठ के, प्राइवेट जॉब्स वगैरह तेरे को पता ही है कैसे क्या होती है। तो फिर उनको भी इंटरेस्ट आया, तो उन्होंने भी स्टार्ट करा, फिर सीखा अच्छे से। चलो, तो आपका कितने का चेक आया था जब आपने बिजनेस स्टार्ट करा, मतलब जब आपने शेयरिंग करना स्टार्ट करी? सर फर्स्ट मंथ में आया था 13,000, 13,500 के समथिंग आया था। अच्छा, 13,500 आया था। चलो अच्छी बात है। चलो बहुत अच्छी बात है। मतलब कि अगर हमारा अगर 10,000 का, 6,000 का या 5,000 का भी चेक आता है, तो हमने उसको प्रमोट जरूर करना चाहिए, ताकि हम अपने रिलेटिव्स के अंदर हम अपने बिजनेस को प्रमोट करके बिजनेस को ग्रो कर सके, राइट?
जी सर, है ना, मेरी फैमिली में भी मना करा था काफी सारे लोगों ने कि मत कर, फालतू काम है, बट उन्होंने भी जब 2 मंथ से रेगुलर चेक देखे तो वो खुद ही बोल रहे हैं कि हाँ वर्क अच्छा है, हमें भी बताना। ठीक है, तो दिव्या जी कहाँ से बिलोंग करते हो आप, किस एरिया से? सर चित्तौड़गढ़ से। चित्तौड़गढ़ से। चलो थैंक यू सो मच दिव्या, और कंग्रेचुलेशन। बस मेहनत करो और इस मंथ आप डेडिकेशन के साथ काम करो और टारगेट यही रखो कि अब जल्द से जल्द आपने अपने लेवल्स अचीव करना है। ओके जी? यस सर। ओके, थैंक यू सो मच। ओके गाइस, तो Thank- आपने अभी दिव्या जी से मिल रहे, आप दिव्या शेखावत से, राइट? तो अब आपने ना 2 लोगों से मैंने आपको मिलवाया। ये मैंने आपको पता है क्यों मिलवाया? ये मैंने आपको इसलिए मिलवाया कि ताकि आपके माइंड से एक भ्रम दूर हो जाए, क्योंकि कई लोगों के माइंड में एक भ्रम ही होता है कि नहीं सर इतनी ज्वाइनिंग तो हो ही नहीं सकती, 10 ज्वाइनिंग तो हो नहीं सकती सर, 15। अपने प्रॉपर तरीके से रेगुलरिटी के साथ अपने डायरेक्ट में फोकस करने की जरूरत है। डायरेक्ट में काम करो। और अगर आपका नोन जोन खाली पड़ा है, देखो दोनों गर्ल्स ने एक चीज बताई कि उन्होंने अपने नोन्स के अंदर में भी ज्वाइनिंग करी, अपने नोन में भी काम करा। तो अगर आपका नोन जोन अगर खाली पड़ा हुआ है, हमें ऐसा लगता है कि यार मैंने तो सबको बता दिया, अब कोई भी बिजनेस के अंदर नहीं है, मैं किसको ज्वाइन करवाऊंगा या फिर कौन आएगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता। आप अगर नोन के अंदर अगर आप तरीक, डेफिनेटली आपके साथ पर्सन आते हैं। दूसरी चीज, आज है फेस्टिवल, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। अब जितनी भी गर्ल्स है आपके जो दोस्त है, या फिर जितनी भी बॉयज है आपके जो दोस्त है, आप फेस्टिवल के बहाने, त्योहार के बहाने आप अपनी बात करना स्टार्ट कर सकते हो, राइट? अगर आपकी लोगों से बात नहीं होती है कि हाँ भाई इस बंदे से तो मेरी बात नहीं होती, 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गई, तो दोस्तों आज फेस्टिवल है, त्योहार है, इसको यूज में लो, है ना? आज त्योहार है, नॉर्मली आप कॉल करके विश कर सकते हो, ठीक है? इससे क्या होगा कि आपकी जो बॉन्डिंग है या फिर जो आपका रिलेशन है वो आप बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हो, है ना? आप लिस्ट बनाओ। देखो आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि भाई मुझे तो उसको बिजनेस के बारे में बताना है, ज्वाइन करवाना है, लेकिन साथ के साथ दूसरा टारगेट भी आपका क्या है कि मुझे रिलेशन बिल्ड करना है, क्योंकि अगर रिलेशन अच्छा होता है तभी आपके साथ आपका दोस्त बिजनेस के अंदर आता है। अननोन में काम हम करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अननोन में जाने से पहले अपना नोन सर्किल सारा का सारा खत्म कर दो। नोन सर्किल अपना जरूर खत्म करो, ठीक है? क्योंकि जब नोन सर्किल आप खत्म करोगे ना दोस्तों, तभी आपको वो सक्सेस आपको लाइफ में मिलने वाली है जो दोस्तों आप चाहते हो। मैं जब इस बिजनेस के अंदर आया था, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के जब अंदर मैं आया था, तो सबसे पहले मैंने भी यही काम करा था, मैंने अपना नोन एरिया कवर करा, राइट? नोन लोगों को बिजनेस के बारे में बताया, और मैंने उस टाइम पर मैंने अपने चेक्स डेवलप करे, है ना? मैंने 11,000, 21,000, 22,000 इस तरीके से मैंने भी अपना चेक बनाया। और जब मैंने ज्वाइनिंग करी थी उस टाइम पर जो रेफर कमीशन होता था दोस्तों, सिर्फ 20% होता था। आज आपको 25% मिल रहा है, उस टाइम पर सिर्फ 20% होता था। इनकम बढ़ गई आप लोगों के लिए, समझ रहे हो? तब जाके आज मैं खुद यहाँ पर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। और जो हम कहते हैं ना कि सर यार आपके तो मजे हैं, इतनी अच्छी लाइफ है, एंजॉय करते हो, ट्रैवल करते हो, ठीक है, घूमते हो, है ना? सुंदर सुंदर लोकेशन पे घूम रहे हैं, तो दोस्तों उस लोकेशन पे घूमने के लिए मेहनत करी है, समझ रहे हो? जब हम इंडोनेशिया गए हुए थे दोस्तों, मैं आपको बताऊं कैसी प्लेस थी वहां पर, राइट? ये देखो इस तरीके से हम वहां पर एंजॉय कर रहे थे। लोकेशन चेक करके देखो गाइस, कितनी तगड़ी लोकेशन है, पीछे जंगल था, आगे समुद्र था, राइट? कितनी तगड़ी लोकेशन, ठीक है? वहां पर जब मैं गया ना, वहां पर साउथ अफ्रीका की एक लेडी से मैं मिला था, जो कि है ना फॉरएवर कर रही थी, और फॉरएवर के अंदर है ना सिर्फ 10 हफ्तों के अंदर मैनेजर बनी थी। मैंने कई बार ये चीज बताया भी है, ठीक है? और है ना, कई बार मैंने भी ये चीज बताया था, कई बार मैंने ये चीज बताई भी है कि बीच मीटिंग के अंदर कि भाई ऐसे ऐसे करके है ना? मैं आपको चलो वो मैसेज भी मैं आपको दिखाता हूँ, वहां पर उस लेडी से जो हम मिले थे ना, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये हमारे इंडोनेशिया की वीडियो है, मैसेज था, रिकॉर्ड करा है, कई लोगों ने देखा होगा, कई लोगों ने नहीं देखा होगा। मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ, ये देखो, ध्यान से देखना आप, ओके? हाँ जी गाइस, राइट नाउ इस टाइम हम बाली के अंदर हैं और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पर हमारी टीम सारी काफी अच्छे लीडर्स यहाँ पर साथ में है। तो राहुल नीम जी फ्रॉम राजस्थान, काफी अच्छे लीडर हैं और काफी बड़ी टीम लीड कर रहे हैं। तो राहुल जी कैसा फील हो रहा है? बढ़िया आ रहा है, मजा लग रहा है, मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा
कि लाइफ में ना हमेशा एक चीज याद रखना, अगर कामयाब होना है तो हमें एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है। मैं अगर बात करूं दोस्तों, आज से 5-6 साल इस बिजनेस को स्टार्ट करा, पहले स्टडी कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा था, लेकिन हाँ मुझे एक चीज क्लियर हो चुकी थी कि अगर मैं गवर्नमेंट जॉब के अंदर लग जाऊंगा तो वहां से सिर्फ 20-25 हजार रुपए में मैं सिर्फ खर्चा निकाल पाऊंगा। ऐसी जो लाइफ है वो मैं नहीं जी पाऊंगा। और आज हम जो प्रेजेंट है वो है इंडोनेशिया के अंदर, बाली के अंदर, राइट। और मजा आने वाला है, आप देखिए हम कितने साउथ अफ्रीका से हैं, तो फायर मैनेजर में वर्क कर रही हैं। ओके, तो दोस्तों लगे रहो, मेहनत करते रहो, पूरी टीम फायर आपके साथ है। थैंक यू सो मच। हमारे साथ नवजोत जी हैं राजस्थान से। नवजोत जी, टीम के लिए क्या मैसेज रहेगा? टीम के लिए यही मैसेज है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है प्लेटफॉर्म जो आपने चूज कर लिया है। सेकंड चीज, अगर मेरे से पूछो, देखो लाइफ की अगर सक्सेस की समरी में कोई एक चीज नहीं होती जिससे आप सक्सेस हो सकते हो। सक्सेस की समरी एक कॉम्बिनेशन से होती है। उस कॉम्बिनेशन में सबसे पहली चीज है डिजायर, एक बर्निंग डिजायर की मुझे कुछ करना है। अगर आपके पास में बर्निंग डिजायर नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। इस वजह से हमारी टीम का नाम टीम फायर है, एक आग जो हमारे अंदर होनी जरूरी है। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, यहाँ तो हमारे साथ में सोरिंग में, सोफायर में, साउथ अफ्रीका से है टीम, है ना। तो मतलब अलग अलग एरिया से यहाँ पर बहुत सारे लोग आए। बाकी राहुल जी आपको और भी दिखाएंगे कि यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जो डिफरेंट कंट्री से हैं। तो दोस्तों तुम हार्ड वर्क करो, मेहनत करो और आओ और हमारे साथ एंजॉय करो। बाय। अमेजिंग। एक सर और है हमारे साथ, गुरजीत सर। हाय सर। अमेजिंग, हेलो। कैसा है सर माहौल यहाँ का? बहुत अमेजिंग, अभी आज तो वेदर ही बहुत कैंट हो रखा है। क्या बात तो बाकी चाके भट्टो, मैं इतना कहना चाहता हूँ भाई, अमेजिंग मोमेंट है और आप सभी को अच्छी तरीके से मेहनत कर रही हैं। आपका यही फ्यूचर है, ठीक है। और कंसिस्ट रहें, फोकस्ड रहें, विजन क्लियर कर लें। जो आपके सीनियर आपको बता रहे हैं ना, वो बहुत है, वो पत्थर पे लकीर है, उसे मान लो, फ्यूचर सेट हो जाएगा आपका, ठीक है जी। बाकी मैं तरफ से ऑल द बेस्ट जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो हमारे साथ हाय मैम। हेलो मैम। Hey, योर नेम? Manji is my name. यू आर फ्रॉम? I'm from South Africa. एंड शॉर्ट मैसेज फॉर माय टीम। Yes, guys, while Africa, you must work hard. It's doable. And look at this life that we've created. If you are working, imagine working in your business just as much as you're working now. So come, guys. थैंक यू। सॉरी मैम। समझ में आया? सच में पूछ रहा हूँ, समझ में आया भी है कि नहीं आया कि अंग्रेजी निकल गई ऊपर से है? ठीक है, वो सोरिंग मैनेजर थी, सफायर मैनेजर है, साउथ अफ्रीका से वो बिलोंग करती है, राइट। सिर्फ 10 हफ्तों के अंदर उसने अपना मैनेजर लेवल कंप्लीट कर लिया था साउथ अफ्रीका से, सिर्फ 10 हफ्तों के अंदर। और हम 10 हफ्तों में सोच के देखो हमने क्या करा। 10 हफ्ते मतलब 2.5 महीने, 2.5 महीनों के अंदर उसने अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। तो ऐसे मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, राइट। अब नेक्स्ट मंथ मेरी एक और ट्रिप जा रही है और ऐसी लोकेशन पे मैं जा रहा हूँ दोस्तों जहां पर आज तक टीम फायर के किसी भी मैनेजर ने वो अभी तक उस जगह, उस लोकेशन पे कोई भी नहीं पहुंचा। मैं ऐसी जगह जा रहा हूँ, ऐसी लोकेशन पे जा रहा हूँ नेक्स्ट मंथ, है ना। तो दोस्तों फॉरएवर में बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आपकी लाइफ बहुत अच्छी बन जाएगी, है ना। लेकिन बस शर्त यही है कि दोस्तों आप है ना इसको कंसिस्टेंट होकर रेगुलरिटी से काम करो। अगर हम रेगुलरिटी से दोस्तों हम काम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी डायरेक्ट ज्वाइनिंग्स के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। देखो दोस्तों मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैं आपको ना ये गाइड कर रहा हूँ कि काम करो। मैंने अभी आपको ये नहीं बताया कि कैसे करो। वो मैं आपको क्यों नहीं बताया? क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि यार ज्वाइनिंग्स कैसे करवानी। क्या आपको नहीं पता? क्या जो लोग अननोन में काम कर रहे हैं, क्या आपको नहीं पता कि यार इंस्टाग्राम के थ्रू ही ज्वाइनिंग्स हमने करानी है, सोशल मीडिया के थ्रू ज्वाइनिंग्स करवानी है, राइट। फेसबुक पे डीएम्स हो गए, इंस्टाग्राम पे डीएम्स हो गए, लीड्स वगैरह लेके, यही तो चीजें, यही काम करनी है। आप सभी लोगों को पता है, सबको पता है। जो नोन के अंदर है, जिनका भी नोन जोन खाली पड़ा है, आपको भी पता है कि यार मुझे अपने नोन के अंदर बताना है। बट प्रॉब्लम क्या है, मैं आपके अंदर का वो कहते हैं ना, आपके अंदर एक आग लगाना चाहता हूँ कि आप ये रखो कि हाँ यार मुझे करना है, मुझे स्टार्ट करना, चाहे कुछ हो जाए। समझ रहे हो? अपने अंदर वो चीज जलाओ कि यार मुझे करना है, चाहे कुछ हो गया। यार 6 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए मुझे एस करे हुए, मैं सुपरवाइजर बन गया। आपका टारगेट पता है क्या होना चाहिए? सिर्फ 2 महीनों के अंदर सुपरवाइजर कंप्लीट करना है, सिर्फ 2 महीनों के अंदर।
जो भी एएस अपना क्रिएट करता है दोस्तों, 2 महीने के अंदर अपना एएस का टारगेट रखो और अपना ये टारगेट रखो कि मुझे अपने डायरेक्ट में 6 सीसी 8 सीसी का बिजनेस मुझे करना है, 8 सीसी तक का टारगेट रखो। 8 सीसी है इंपॉर्टेंट और कुछ भी नहीं है। 8 सीसी का टारगेट रखो। जब सोच रहे हैं तो बड़े ही सोचो। वो कहते हैं ना, जब मेहनत करनी है तो भाई 15,000 के लिए क्यों करना, 1 लाख के लिए मेहनत करो ना। जब सोचना ही है तो छोटा क्यों सोचो, आप बड़ा सोचो ना। तो बस वही चीज है, सोचो बड़ा, टारगेट बड़ा रखो। अब ये त्योहार फेस्टिवल है, अब ये नहीं होना कि यार फेस्टिवल के अंदर हम बिजी हो गए, राइट, इधर उधर हम डिस्ट्रैक्ट हो गए। सर मैं क्या करूं, सर रक्षाबंधन आ गई थी, है ना, मैं यहाँ चला गया था, वहां चला गया था, मैंने अपनी डाउनलाइंस पे ध्यान नहीं दिया, मैंने अपनी टीम्स पे ध्यान नहीं दिया। नहीं, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अपनी टीम्स के ऊपर ध्यान दो अच्छे तरीके से, राइट, और प्रोडक्ट्स को यूज करना स्टार्ट करो। इस फेस्टिवल आप अपनी सिस्टर्स को स्किन केयर के प्रोडक्ट्स गिफ्ट कर सकते हो। स्किन केयर के प्रोडक्ट्स आप गिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। वैसे लेते वक्त उनको थोड़ा सा दुख होगा कि यार कहाँ कुरकुरे नोट मिलने वाले थे, कहाँ प्रोडक्ट मिल रहे हैं। लेकिन जब प्रोडक्ट जाएंगे, जब वो खुद यूज करेंगी, राइट, और जब उनके फेस पे जब रिजल्ट्स दिखेंगे ना, तो उनके थ्रू आपकी रिटेलिंग भी होगी। और जो गर्ल्स ट्रेनिंग लगा रही हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, आप खुद यूज करो, रिटेलिंग होगी। देखो, काम को बढ़ाने के है ना तरीके ढूंढा करो, बहाने नहीं कि यार मैं अपनी किस तरीके से रिटेलिंग कर सकती हूँ। मैं काम करती हूँ, मैं सलून वाले से बात करती हूँ, वहां पर उनको प्रोडक्ट्स वगैरह देती हूँ। देखो, इसी तरीके से बिजनेस होता है। जब यार ओला, उबर, ये सब चीजें स्टार्ट हुई थी, है ना, होटल की सबसे बड़ी चेन, इंडिया की सबसे बड़ी चेन, वर्ल्ड की सबसे बड़ी चेन ओयो, राइट, जब इन सभी लोगों ने अपने अपने बिजनेस को स्टार्ट करे थे, तो स्टार्टिंग के अंदर ये खुद इन्होंने जाके हर एक ऑटो वाले से, हर एक स्कूटी वाले से जाके बात करी कि हम एक ऐप बना रहे हैं, आप हमारे साथ आ जाओ, हम आपको कस्टमर देंगे। ये खुद आगे से गए हैं। आज आप देख रहे हो ना कि यार हर बंदे के मोबाइल में आज ओयो है, आज हर बंदे के मोबाइल में उबर है, ओएलएक्स है, रैपिडो है। वो दोस्तों ऐसे ही नहीं है, स्टार्टिंग के अंदर सबने मेहनत करी है, सबने मेहनत करी है। 1 to 1 ग्राउंड लेवल पे हमने मेहनत करनी होती है। वही सेम चीज दोस्तों आज है। आपके पास प्रोडक्ट है, दुनिया के बेस्ट आपके पास प्रोडक्ट है, ग्राउंड लेवल पे उतर के दोस्तों मेहनत करो। आप जिस एरिया के अंदर रह रहे हो, अगर उस एरिया के 4-5 सलून के अंदर में भी अगर आपके प्रोडक्ट यूज होने लग गए ना दोस्तों, आपके 1-1.5 सीसी कहीं नहीं जा रहे हैं। आप जिस एरिया में, वहां पर आपके 4-5 जिम के अंदर अगर आपके प्रोटीन, गार्सिनिया प्लस, एलार्जिनिन, आरजी प्लस की अगर रिटेलिंग हो रही है दोस्तों, आपके 1.5-2 सीसी वहां से कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे। और जो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है ना उस चीज से दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ आपके डायरेक्ट में या फिर आपकी टीम में कोई भी नर्वस कस्टमर आएगा, मजाल है जो बिना 2 सीसी के चला जाए, डेफिनेटली होगा। लेकिन स्टार्टिंग में करो तो सही, निकलो तो सही, मार्केट में निकलो, ठोकरे खाओ, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, उतरो। यही तो सीखने का टाइम है। कब सीखोगे, ठीक है? नहीं तो हम घर में बैठे रहते हैं, हम सोचते हैं होगा 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 होगा, अपने आप हो जाएगा, ज्वाइनिंग हो जाएगी। सर भी बोलता है प्रोडक्ट महंगे, सर ये बोलता है कि 2 सीसी कैसे करे, उसके पास पैसे नहीं है, राइट। यही तो तरीके होते हैं। आप किस तरीके से 2 सीसी करवा सकते हो, है ना? कौन से प्रोडक्ट दे सर? सलून के अंदर सारे प्रोडक्ट्स आप दे सकते हो, स्किन केयर के, स्पेशली स्क्रब आप दे सकते हो, राइट। स्क्रब आप यूज करवा सकते हो। सैंपल के लिए आप दो, स्टार्टिंग के अंदर कोई भी बंदा परचेज नहीं करेगा, स्टार्टिंग में आपने सैंपल ही देना पड़ेगा, ठीक है? सैंपल के तौर पे आप उनको स्क्रब वगैरह आप उनको दो, उनको बोलो यूज करो, आप अपने क्लाइंट्स के अंदर वो यूज कराओ, खुद यूज करो, राइट। और जो स्क्रब की अच्छी तरीके से नॉलेज लो, ये नहीं कि उठाया और जाके चलेगा, नहीं। आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, एक एक इंग्रेडिएंट की नॉलेज लो कि भाई इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट है, ये क्या काम है। स्क्रब हो गया, मॉइस्चराइजर लोशन हो गया, लोशन हो गया, फेस मास्क हमारे पास आता है, राइट। इन सब चीजों के आप प्रोडक्ट्स की नॉलेज लो और फिर आप इनको रिटेल करने की कोशिश करो। प्रोटीन है, जिम वगैरह में आप प्रोटीन करना चाहते हो, यूज करो, उनको नॉलेज दो, राइट। गर्ल्स की अगर जिम, पर्टिकुलर जिम अलग है तो आप अपना प्रोटीन यूज करवा सकते हो, करवाओ, यूज करवाओ, समझ रहे हो? जब सामने वाले को बेनिफिट होगा ना, अपने आप बंदा प्रोडक्ट लेगा, अपने आप प्रोडक्ट्स लेता है। आज के टाइम पर बंदा पैसे देने के लिए तैयार है, बस उसको एक अच्छी चीज चाहिए, अच्छे प्रोडक्ट्स चाहिए, गुड हेल्थी प्रोडक्ट्स चाहिए। आपके पास अगर वो प्रोडक्ट्स है तो डेफिनेटली आप उसको शेयर करोगे, आपकी रिटेलिंग आराम से करोगे। समझ में आ रहा है, राइट। और दूसरी चीज, डायरेक्ट में बिजनेस ग्रो करना है दोस्तों, कंसिस्टेंट होकर वर्क करो। डायरेक्ट ज्वाइनिंग, डायरेक्ट कॉलिंग, इन्विटेशन, मैसेजेस, लीड्स पर रेगुलर कॉल करना, इन सब चीजों के ऊपर काम करो, राइट। ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि सर रिजल्ट्स नहीं मिलते दोस्तों, ये सेम नॉर्मल चीज है। 30 के 30 दिन कभी भी सेम रिजल्ट नहीं मिलते। हमारी 5 उंगलियां, पांचों की पांचों दोस्तों सेम नहीं है, सबका अलग अलग साइज है
है कि नहीं है? उसी तरीके से दोस्तों 30 के 30 दिन कोई भी बिजनेस नहीं चलता। एक दुकानदार जो होता है ना, उसकी भी 30 के 30 दिन सेल नहीं निकलती है, कभी निकलती कभी नहीं निकलती। समझ रहे हो? उसकी 30 में से 10 दिन ही अच्छी सेल चलती है, बाकी 20 दिन तो बस वो बैठा रहता है। कभी 500 की गल्ला उड़ जाता है, कभी 100 की कमाई होती है, बस इतनी ही होती है। लेकिन वो फिर भी 30 के 30 दिन दुकान खोलता है। पता है क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता कि यार वो 10 दिन कौन से जिस दिन मेरा सेल होगा, लेकिन उसका काम क्या है, उसका कर्म क्या है? उसका कर्म है डेली मुझे जाना, दुकान खोलना, वहां पे बैठना, काम करना। बस वही चीज है। और वही आपका कर्म है। आपका भी कर्म ये है कि डेली मैं कॉलिंग करूं, डेली इनविटेशन करूं, डेली मैसेज करूं। कब किस दिन कौन ज्वाइन हो जाए नहीं पता। आज मान लो आपके पास 10 नंबर है, आपने कॉलिंग करा, आपने ज्वाइनिंग करवाई, मान लो आपका एक भी पर्सन ज्वाइन नहीं हुआ, दूसरे दिन भी एक भी पर्सन नहीं हुआ, तीसरे दिन भी आपका एक भी नहीं हुआ, चौथे दिन में नहीं होगा, लेकिन क्या पता 5वें दिन आपने 10 कॉलिंग करी और 10 में से आपके 5 बंदे ज्वाइन हो जाए। राइट? 11वें दिन आपने 5 ही कॉलिंग करी और 5 के 5 ज्वाइन हो जाए, और वहीं से आपकी 2CC निकलेगी। यही चीज होती है। लॉ ऑफ एवरेज भी कब निकलता है दोस्तों? लॉ ऑफ एवरेज भी निकलता है जब आप डेली 30 दिन काम करोगे। जब आप डेली 30 दिन काम करोगे, 30 दिन काम करके आप 15-20 अपने डायरेक्ट में ज्वाइनिंग करवा लोगे, उन 15-20 में से ही आपके 2-3-4 पर्सन आपके डायरेक्ट में असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल कंप्लीट करेंगे, और आपका जो 6CC 8CC 10CC का टारगेट कंप्लीट होगा। और जब आप अपने टारगेट को अचीव करोगे, तब आपको दोस्तों कॉन्फिडेंस आएगा। क्या आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा, विश्वास आएगा कि हाँ यार अब मैं कर सकता हूँ। और आपका कॉन्फिडेंस आएगा, आपका चेक बनेगा, और उसी चेक को दोस्तों आप काम में लेके आप अपनी नोन के अंदर भी और तेजी से काम कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो बस वही चीज है। तो दोस्तों प्रॉपर फोकस्ड होके डेडिकेशन के साथ अपने काम करो, और प्रोडक्ट्स को यूज करो। हर एक प्रोडक्ट की नॉलेज लो। बिलिंग तब निकलती है। सामने वाला बंदा 1000 रुपए का भी सामान क्यों ले? आप मुझे एक चीज बताओ, आप 1000 रुपए के ऐसे ही लगा देते हो कि 1000 रुपए की कोई चीज ऐसे ही खरीद लेते हो क्या? है 1000 छोड़ो, 500 रुपए की भी चीज नहीं खरीदते आप फालतू के अंदर। आप किसी चीज को लेने से पहले ये चेक करते हो कि मुझे वो चीज क्यों चाहिए। तो भाई वही चीज है, आप अगर किसी को भी 2000 रुपए की बिलिंग करवाना चाहते हो, 1200 रुपए की बिलिंग करवाना चाहते हो, तो भाई वो बिलिंग क्यों करे? उसको क्या मिलने वाला है? क्यों का सवाल क्लियर होना चाहिए। 5-6 प्रोडक्ट ही लो, 1-2 स्किन केयर के ले लिए, 1-2 पर्सनल केयर के ले लिए, 5-6 प्रोडक्ट के ऊपर ही अपने डाउनलाइन को, अपने नर्वस कस्टमर को अच्छे तरीके से नॉलेज दो, अच्छे तरीके से, और उसको कंपेयर करके जरूर बताओ कि ये देखिए अपना एवोकाडो सोप है, ये देख टूथपेस्ट है, और उसको कंपेयर करके दिखाओ कि मार्केट के टूथपेस्ट में और अपने टूथपेस्ट में क्या फर्क है। समझ रहे हो? उसको कंपेयर करके बताओ। जब कंपेयर करके जब तुम बताओगे ना, तब दोस्तों वो डेफिनेटली लेगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यार ये टूथपेस्ट के देख 18 से ज्यादा बेनिफिट है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आप में से 90% लोगों को ये बेनिफिट पता ही नहीं होंगे। 90% लोगों को ये बेनिफिट नहीं पता होंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। समझ रहे हो? यही तो चीज है। आपके पास वर्ल्ड क्लास के, ऐसे ही नहीं होता कि गूगल पे सर्च कर रहे हैं द बेस्ट टूथ जेल इन दी वर्ल्ड, इसलिए नहीं आ जाता दोस्तों। बेस्ट एलोवेरा जेल इन दी वर्ल्ड इसलिए नहीं आ जाता। ठीक है? इन प्रोडक्ट्स की नॉलेज रखो, सीसीस के पीछे मत भागो। कई बार क्या होता है, हम सीसीस के पीछे भागने की वजह से हम टीम को छोड़ देते हैं। आपकी टीम के अंदर कोई ऑर्डर नहीं डाल रहा, भाई उसको ये बोलते हो हम ऑर्डर डाल, इतने दिन रह गए, उतने दिन रह गए, उसकी जगह उसको बैठा के प्रोडक्ट्स की नॉलेज दो। राइट? ताकि उसके अंदर से निकले कि यार मुझे आर्टिक्स ही यूज करनी है, मुझे RG+ यूज करना है। प्रोडक्ट्स की नॉलेज दो, वाई, क्यों प्रोडक्ट यूज करूं। 2CC कंप्लीट करने के बाद भी अगर उसको प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है ना, वो 2CC के प्रोडक्ट भी ऐसे के ऐसे पड़े रहेंगे, और वो ये चीज सोचेगा कि यार इतने महंगे प्रोडक्ट नहीं ऐसे ही ओपन नहीं करना। समझ रहे हो? तो इस चीज के ऊपर ध्यान दो, आप सभी लोग अपने ध्यान दो। ओके जी, तो दोस्तों बस यही चीज है कि अपने बिजनेस के ऊपर डायरेक्ट में फोकस करो, काम खींचो, टीम पर ध्यान दो, रिटेलिंग के ऊपर फोकस करो। यही बिजनेस है, और इसी तरीके से आपकी ग्रोथ होगी। राइट? 2 ही काम है, अपने कस्टमर्स क्रिएट करो, प्रोडक्ट्स की रिटेलिंग करना सीखो। दोस्तों आपके बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ आएगी। राइट? बाकी कोई शॉर्टकट नहीं, बस कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंट रखो, रेगुलर होके काम करो। ये नहीं कि आज कर लिया कल छोड़ दिया, कल कर लिया परसों छोड़ दिया, 5 दिन कर लिया 10 दिन छोड़ दिया, नहीं, ये चीज मत रखो। डेली करो, डेली 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे डेली करो, 6 घंटे 8 घंटे डेली करो, लेकिन काम डेली करना है, एक दिन करके नहीं छोड़ना है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, जितेंद्र सैनी, गणेश सैनी, समझ में आ रहा है? मुस्कान, गोलू, समझ में आ रहा है? कैलाश सैनी, आयशा, क्लियर हो रहा है? काजल,